Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and I welcome you all on today's class. And today we are going to discuss about the word problem. I am making this video for the students of 4th standard. Okay. So first of all, we will understand how to solve a word problem and what are the steps to solve the word problem. Okay. So it is a word problem. ये क्या है? Word problem है. Okay. And this word problem is available on page number 40. आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम. ओके. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है. ओके. इंफॉर्मेशन दिया होता है, दैट मीन्स व्हाट, देयर आर सम सेंटेंसेस विच आर गिविंग द इंफॉर्मेशन. ओके. एंड देयर आर सम सेंटेंसेस विच आर गिविंग द इंफॉर्मेशन what we have to find out. That means what? First of all, there are 3 steps to solve the word problem. ध्यान से समझ लो, आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको 3 स्टेप्स फॉलो करना है. कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके. तो व्हाट इज देयर स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज रीड द वर्ड प्रॉब्लम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स. ओके. सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को 2 से 3 बार पढ़ लेना है, रीड कर लेना है. Why reading is important here? Because first of all we have to find. What we have to find? Given means what? What is given? हम लोगों को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है, that is called as given. ठीक है. Then we have to find out. अब हम लोगों को ये भी पता करना है कि what we have to find out in this word problem. इस word problem में हम लोगों को एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज दिस. और जब आपको पता चल जाए कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या फाइंड आउट करना है, तो अगला क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड आउट. ओके. थर्ड वन इज हाउ टू फाइंड. सो दीज आर 3 स्टेप्स. रीड द वर्ड प्रॉब्लम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स so that you will understand what is given to us and what we have to exactly find out. क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है. अब जब आपको पता चल गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड. कैसे फाइंड करेंगे. दैट मीन्स व्हाट, एडिशन करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट अवर डिजायर रिजल्ट. ओके. जो हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा. सो लेट्स रीड दिस वर्ड प्रॉब्लम 2 टाइम्स. ओके. 2 टाइम्स और 1 टाइम, व्हाटएवर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. गिवन. ओके. सो लेट्स रीड द वर्ड प्रॉब्लम. इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द वर्ड प्रॉब्लम? रजिया बाउट अ हैरी पॉटर बुक. ठीक है. रजिया ने क्या किया, एक हैरी पॉटर बुक को परचेज कर लिया, खरीद लिया. इट हैड 880 पेजेस. इट हैड 880 पेजेस. उस बुक में कितने पेजेस है? 880. ओके. शी रीड 16 पेजेस ऑन मंडे. शी रीड 16 पेजेस ऑन मंडे. मंडे के दिन कितने पेजेस रीड कर लिए? 16 पेजेस रीड हो गया. ओके. एंड 13 पेजेस ऑन ट्यूसडे. ओके. एंड 13 पेजेस ऑन ट्यूसडे. ओके. तो ट्यूसडे के दिन कितने पेजेस रीड किए? 13 पेजेस रीड कर लिए. ओके. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हाउ मेनी पेजेस रजिया स्टिल हैव टू रीड. अब और कितने पेजेस बचे हुए हैं रीडिंग करने के लिए. ठीक है. नाउ लुक एट हियर, वी रीड दिस क्वेश्चन अगेन. वी हैव टू रीड. ओके. देयर इज अ वन बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज हैरी पॉटर. ओके. And how many pages are there? 880 pages in the book. उसमें से 16 pages are read on Monday and 13 pages are read on the Tuesday. जिसमें से 16 pages Monday के दिन और 13 pages Tuesday के दिन क्या हो गया, रीडिंग कंप्लीट हो गई. Now we have to find out how many pages Rajya still have to read. और कितने पेजेस बचे हुए हैं. ओके. कितने पेजेस और उसे रीड करना है. सो नाउ देयर इज अ गिवन. व्हाट इज गिवन टू अस? Rajya about a Harry Potter book. Okay, it has 880 pages. So that is given.
what is this? Total number of pages. So we will write the statement from the given. हम लोग क्या करेंगे? Given information से statement लिखेंगे. Okay. So we will write total number of pages. How many total number of pages are 880? ये तो total number of pages हो गए. Now we have to write how many number of pages read on the Monday. So we will write here, okay, number of pages okay, number of pages read on Monday. Okay, how many number of pages is read on Monday? That is 16. Okay, 16 pages कब पढ़े? Monday के दिन. Then we will write number of pages read on Tuesday. Tuesday is 13. Okay. Now we have to find the number of pages still have to read. Okay. So number of pages still have to read is equal to question mark. We don't know about that. Okay, so how can we find it out? Listen here, there is 880 pages. I am writing here, there are total 880 pages. Okay, अब total मिला के कितने pages है? 880. Now 16 pages are read on Monday. Monday के दिन कितने pages read हो गए? 16. So what we will do? 16 pages are read, है ना? 16 पेज जो थे वो क्या होगा? रीडिंग कंप्लीट हो गया. So what we will do? We will remove 16 from 880 so that we will understand कि मंडे के दिन कितने पेजेस बच गए थे. Then we will remove 13 pages which is read on Tuesday so that we will find the total number of pages we still have to read. ठीक है. So we will remove the 16 first of all. 818 में से 16 माइनस कर दो first of all. Okay, 0 minus 6 is not possible. That's why we will take a borrow from here. So this becomes 7. This becomes 10. 10 minus 6 gives us 4. 7 minus 1 gives us 6, and 8 will be as it is. Okay, but 16 page to reading हो गया. But second day, that means on Tuesday, और 13 pages reading complete हो गई. So we will remove 13 again. Okay, हम लोग क्या करेंगे? 13 फिर से उसमें से और रिमूव कर देंगे, और we can write like this: 864 minus 13. Okay, 13 और माइनस कर दो. 4 minus 3 gives us 1. Here will be 5 and 8. Okay, 851 pages. So we can draw. So how many pages are still have to read? कितने pages और बचे हैं? 851. So we will write here 851. Understood? Okay. Quickly note down in your notebook. फटाफट से अपने notebook में लिख लो. ठीक है? And we will take one more question, and the second question is your homework of exercise 2.6. Exercise 2.6 consists of 2 questions. This is the word problem. Then after I will take one problem which is unsolved, and rest of the question, that means the remaining one question, is your homework, and your chapter will be finished. Okay? Quickly note down in your notebook. Okay students, so let's solve one more question which is available on page number 40. Okay, so what is the first step to solve the word problem? The first step is read the word problem 2 times or 3 times so that we will understand what is given to us, what we have to find out, and how can we find out. Okay, so let's read the question. Okay, what is the question here? Jani makes necklace. Okay, Jani makes necklace for Kirti's store. She has
6,848 beats. Okay, how many number of beats she have? 6,848 beats she have. Out of these, 3,752 are red beats. Okay, so this is a total number of beats. ठीक है, ये क्या है हमारे total number of beats है. So we will write the statement total number of beats is equal to 6,848. ठीक है, and again what is given? Number of red beats. It is 3,752 are red beats. ठीक है, so these are the given. What is given? Number of red beats. ठीक है, लाल वाली beats कितनी है? 3,752 इतना है. Okay, then 1089 that is 1089 are the green beats. Okay, green number of green beats are 1089 and the rest are yellow beats. अब जो बच गई है वो कौन सी है? सारी की सारी yellow beats है. So here we have to find out how many yellow beats does she have. ठीक है, ध्यान से समझ लो. What is given to us? It is the total number of beats. पूरे मिला के कितना है? 6,848. These are the total. पूरा है. ठीक है, फिर इसमें से number of red beats कितनी है? 3,752. These are the number of red beats and the number of green beats are 1,089. So listen everyone here. These are the number of red beats. These are the number of green beats. Okay. अब जो बच गई, ठीक है, जितनी भी बच गई है 6,848 में से, these are the out of 6,848, these are the red beats and these are the green beats. Now still there is a number missing. अब और कुछ number of beats बच गई है to complete this 6,848. इतनी पूरी beats होने के लिए और कुछ beats बच गई है. That all the beats are yellow. Whatever the left, it is yellow beats. That we have to find out. Okay, मैं फिर से बोल रहा हूँ. देखो, टोटल नंबर ऑफ बीट्स है जिसमें से कुछ रेड बीट्स है और कुछ ग्रीन बीट्स है. उसमें से जो बच गई है दैट इज अ येलो बीट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ येलो बीट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट गिवन. पहले गिवन लिख लो. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ बीट्स, टोटल नंबर ऑफ beats. What are the total number of beats? 6,848. These are the total number of beats. पूरी मिला के. Okay. Then the number of red beats is also given. So we will write number of red beats is equal to 3,752. That is 3,752. These are the number of red beats. Okay. Then number of green beats, number of beats is equal to 1089. Look at here, these are the total number of beats, these are the red beats, these are the green beats, but still we need some more beats. Okay, because हमारे पास टोटल कितनी है? 6,848. उसमें से रेड और ग्रीन तो हमें पता है बट हमें येलो वाली पता नहीं है. वी डोंट नो अबाउट द येलो नंबर ऑफ येलो बीट्स. ओके, सो वी विल राइट हियर नंबर ऑफ येलो बीट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट वी डोंट नो. ओके, अब तो हमने गिवन भी लिख लिया. दीज आर थ्री स्टेटमेंट, दीज आर गिवन. ठीक है, गिवन हो गया. And we have written what we have to find. Now the question arises that how can we find the answer? अब निकालेंगे आंसर कैसे? Okay, so look at here, these are the total beats. ठीक है, अब ये पूरी टोटल है, उसमें से number of red beats ये है. So we will remove this number of red beats from this number. Okay, then we will remove this 1089 which are the green number of beats, number of green beats. So अब जब बच गया that is called as number of yellow beats. तो बहुत आसान है. आप क्या करो, इस नंबर में से इन दोनों नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर दो या फिर ऐड दिस टू नंबर. व्हाई आई एम सेइंग दैट ऐड दिस टू नंबर? बिकॉज वी नो नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ रेड बीट्स एंड नंबर ऑफ ग्रीन बीट्स.
हम इसको ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन, दीज आर द नंबर ऑफ बीट्स वी नो, ये हम लोगों को पता है कि रेड और ग्रीन कितनी है, बट वी डोंट नो अबाउट दी येलो। तो ओके, तो जब हम लोग इसमें से इन दोनों को रिमूव कर देंगे, द नंबर ऑफ बीट्स जो बच जाएगी, द रिमेनिंग नंबर ऑफ बीट्स विल बी येलो बीट्स। ओके, देयर आर टू वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू कैन ऐड दिस नंबर, आप इन दोनों को प्लस कर लो, उसके बाद जो आंसर आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, या फिर रिमूव स्टेप बाय स्टेप दिस टू नंबर्स। सो आई एम डूइंग, so I am subtracting this number step by step. Okay, so 6848 is the total number of bits. So let's remove the number of red bits. Okay students, so here we have to find the total number of yellow bits. So we will remove 3752 and 1089 from this number step by step. Okay, so remove 6848, okay, that is the total number of bits. Remove 3752. Okay, now how can we remove it? 8 minus 2 gives us 6. 4 minus 5 is not possible. Take about 40 minus 5 gives us 9, 0, 3. Okay, again we have to remove 1089. Okay, 6 minus 9 not possible. Take a bottom from here. This is not 8 and 16. 16 minus 9 gives us 7. Okay. 8 minus 8 is 0. This is 0 and this is 2. So these are the number of yellow bits. Okay. So we will try to find the answer over here. Okay, so this is the number of yellow bits. That is the 2007. Which we note down in our notebook and have a good day and bye bye. Rest of the questions is your homework.